में काम किया, अनुशासन लाइन काम कर। जैसे 7 गोल्डन रूल्स मैंने बताए, उसमें से पहले 2 नियम आपका होना ही चाहिए। अगर मैंने 2 नियम नहीं फॉलो किए तो मुझे अपने सपने, पर्पस, वर्पस देखने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। भूल जाओ, जैसी जिंदगी चल गई राम भरोसे चलाओ, बाकी कुछ नहीं होने वाला। डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन है जो गोल को हकीकत में बदलता है। डिसिप्लिन ब्रिज है दोनों के बीच का, ये करना पड़ेगा डिसिप्लिन में भैया। और डिसिप्लिन कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा? ये आपके लीडर सिखाएंगे, आपके जो सीनियर्स है इनको फॉलो करो, ये डिसिप्लिन बताएंगे कैसे काम होता है। एटीट्यूड, अपनी सोच को बदलो। मैं बहुत नेगेटिव इंसान था, क्योंकि मैं एक सिस्टम में फेल हो चुका, नेगेटिव इंसान। मैंने 8 साल काम किए, फेल रहा, मैं नेगेटिव इंसान, फेल था, कामयाबी नहीं देखी थी मैंने लाइफ में कभी, मेरी सोच ही गलत थी। मैं हमेशा यही सोचता था, जैसे सर ने कहा काम कैसे नहीं होगा उस पर ही मेरा ध्यान होता था। लेकिन इस बिजनेस ने मुझे चेंज किया, यहाँ पे आके मैं 360 डिग्री चेंज हुआ, अपनी सोच को बदली, पॉजिटिव सोचना शुरू किया, अच्छी अच्छी बातें सोचना शुरू किया। इस मीटिंग ट्रेनिंग का एक फायदा होने लगा, यहाँ पे आने के बाद अच्छी अच्छी चीजें दिमाग में जाती है, बाहर अच्छी बातें कोई नहीं करता है, लोग केवल एक दूसरे को गालियां बक रहे, इसकी कितनी गलती ये बताने में लोग बिजी है या नहीं है? अपने घर में देखो यही होता है, पूरे खानदान एक दूसरे को गाली दे रहे है या नहीं है? यहाँ पे आके अच्छे लोग अच्छी चीजें बताते हैं। अपनी सोच बदली मैंने, क्योंकि कहते एटीट्यूड ही एवरीथिंग है। सोच बदलनी पड़ेगी आपको, चेंज योर एटीट्यूड। बदलोगे? बदलिए, अपनी सोच बदलिए, दुनिया देखो कैसे बदलती है। मैंने बदली सोच, वापस से डायरेक्ट सेलिंग में आया, लीडर को फॉलो किया, कामयाबी मिली मुझे। मेरे लीडर ने जो कहा मेरे लिए ब्रह्म वाक्य था, मैंने कभी उनसे सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा ये काम करना है, 2004 में बोला था दिमाग मत लगाना, बंद किया। आज 2017 सचमुच मुझे पता ही नहीं मेरे पास दिमाग है भी या नहीं है, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं किया तब से। वो जो बोले वही किया। ये होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें आपके अंदर है। मैं नहीं बोलता नेगेटिव नहीं आएगी, कम करने की कोशिश करो, धीरे 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 कम करो। नेगेटिव होंगे आप, लोग आपको नेगेटिव बना देंगे। हम ऐसे धंधे में जब हम नए नए लोगों को मिलते, नेगेटिव दिमाग में डालते हो, और ये यहाँ पे आके 1000 रुपए देके आप अपनी वॉशिंग करा रहे हो, सर्विसिंग दिमाग की, नेगेटिव निकाल रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो। इसकी बड़ी कीमत है, आप पैसों में इसकी कीमत मत देखिए। बड़े बड़े ट्रेनर मार्केट में देखो यही बताने के लाखों लाखों फीस ले रहे या नहीं ले रहे? यहाँ पे फ्री में मिल रहा है खाने के साथ। पॉजिटिव सोचना चालू करो। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मिस्टर सोइशिरो होंडा। उन्होंने अपनी पहली ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने की कंपनी खोली जापान में, और वो दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट, उनकी कंपनी डूब गई। फिर उन्होंने एक डीलरशिप का काम चालू किया ऑटोमोबाइल में, उसमें भी वो डूब गए। उनके दोस्तों ने, उनके रिश्तेदारों ने सलाह दी, मिस्टर सोइशिरो तुम्हारा काम नहीं है ये, तुम कहीं नौकरी कर लो। वो बोले नहीं, अभी तो मैं स्टार्ट किया हूं जिंदगी में कुछ करने का, अभी तो 2 ही बार फेल हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग बोले ये पगला गया, सटिया गया, इतना बड़ा लॉस हुआ, सहन नहीं होगा, इसके लिए कुछ उठपटांग बोलता है। और वो कई दिनों तक वो बेरोजगार बैठे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके पास एक जी का इंजन पड़ा था, इंजन, उस इंजन को उन्होंने अपनी साइकिल में फिट कर दिया, अपनी इंजन साइकिल में लगा दिया। उनकी साइकिल की स्पीड बढ़ गई। लोग देखते थे रोड पे, यार क्या साइकिल चलती है, ये इंजन से चल गई। कभी इंजन का जमाना किसी ने सोचा नहीं था साइकिल में इंजन लग जाएगी। उन्होंने लगाई अपनी जेई की इंजन साइकिल में, लोग रास्ते पे देखने लगे। उनके दोस्त आने लगे, यार क्या कमाल का है तेरी साइकिल, एक काम करना, ऐसा मेरी साइकिल बना सकता है क्या? बोला हाँ बना सकता हूँ। और उन्होंने फिर इंजन लगा लगा के साइकिल बनाना चालू की। फिर एक दोस्त, कुछ और दोस्त, फिर उनकी धीरे धीरे नाम फैलने लगी, और उन्होंने उसका नाम दे दिया मोटरसाइकिल, जिसके अंदर मोटर लगी, अलग टाइप की, आज वाली नहीं थी, अलग टाइप की। और धीरे धीरे इतना फेमस हो गया उनका मोटर, वो साइकिल, कि लोग उनके पास आए, उनके बाद ऑर्डर की लाइन लग गई, उनके पास समय नहीं है काम करने का। फिर कुछ उन्होंने स्टाफ रख लिया, कुछ और लग, और फिर 1948 में उन्होंने अपनी कंपनी खोली, होंडा कंपनी कर दिया, और आज ऑटोमोबाइल की बड़े बादशाह हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव उनके भी लाइफ में आया, लेकिन वो पॉजिटिव रहे।
अगर उनको उनके दोस्तों ने सलाह दी तू छोड़ दे, वो भी आपकी नौकरी कर रहे हो। सोच बदलना बहुत जरूरी, सोच बदलना, हम ये नहीं बदलते। एक बहुत बड़े महान स्पोर्ट्समैन है हमारे इंडिया के, जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप दिलाया, उसके कैप्टन थे उस टीम के, मिस्टर कपिल देव। उनसे पूछा गया, आपको पता था हरियाणा के गांव के रहने वाले, उन्होंने कहा मेरे ताऊ जी ने, जब मैं दिन रात केवल खेलता था, मुझे पढ़ाई पे ध्यान नहीं थी, तो मेरे ताऊ जी ने एक ही बात कही थी मुझे, बेटा जो भी काम करना ना पूरी लगन के साथ उसमें करना। और इनको खेलने का भूत सवाल था। उन्होंने उनके लिए एक भैंस लाके दी और पूरे गांव में, पूरे घर में इंस्ट्रक्शन दिया, इस भैंस का दूध केवल कपिल पिएगा, अगर इससे बच गया तो बाकी के लोग पिएंगे। और उन्होंने एक माइंडसेट बना लिया, मुझे खेलना ही है। बोले उस ताऊ की एक बात मेरे दिमाग में हमेशा बैठी रही, जो भी करना पूरी लगन के साथ करना। और फिर उस गांव का लड़के ने इतिहास बना दी, और उस गांव में उनको बहुत लोगों ने सलाह दी, अपना काम नहीं है खेलना, अपना काम नहीं खेलना, लेकिन वो खेले। और आज इतिहास देखो क्या है, पॉजिटिव सोच, ये होना चाहिए, पॉजिटिव सोच। जवाबदारी उठाइए, सोच बदलिए, जवाबदारी उठाइए। लोग जवाबदारी नहीं उठाते, लोग क्या करते, ये करते, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते, तेरी गलती नहीं, तेरी गलती, अपलाइन बोलेगा डाउन लाइन, तेरी गलती, डाउन लाइन बोलेगा तेरी गलती। आधे लोग तो इसलिए दुखी है कि मेरा अपलाइन कुछ नहीं करता है या नहीं है? उनका गोल ही यही है, अपलाइन कैसे बदलूं। अजीब अजीब गोल लेके चलते हो। क्या प्रॉब्लम है सर, मेरे नीचे आज भी नहीं डालता ये, वो क्यों डालेगा? नहीं बोला था डालूंगा मैं। कई लोगों की तो टीम ही ऐसी बनी, इंडिया पाकिस्तान, इधर अपना ही काम करेगा, इधर मैं करूंगा। अजीब अजीब नियम है या नहीं है? एक दूसरे की गलतियां ढूंढने में बिजी है, खुद की जिम्मेदारी नहीं जानते। जैसे सर ने कहा, मैं इस बिजनेस में जब वापस आया, एक चीज सोचा, मुझे बिजनेस सीखना है, मुझे ही करना है। और वो सब काम हम लोगों ने किए, सब काम, हॉल लेना, हॉल बुकिंग करना, सब कुछ हम ही करते, टिकट भी हम ही बनाते, फोटो ही अपना छापते, आप नहीं बेचते, बुके भी मैं ही लाता हूँ, लोग ही मुझे देते, साला मेरा बुके मुझे दे रहा, नहीं आया सुबह फोटो पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, जवाबदारी जो उठाता है, अपनी जिम्मेदारी, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बंद करो, आप इस बिजनेस के बहुत बड़े बादशाह बनोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन, अपने काम का, अपने काम की जवाबदारी, अकाउंटेबल बनो अपने रिजल्ट के प्रति। मैं अकाउंट हूं, लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है तो अपलाइन के अंदर कमियां, डाउनलाइन में कमी, कंपनी को समझता नहीं, सस्ता माल लाओ, सस्ता माल लाओ। कई लोग तो कंपनी को ठीक करने में लगे और इतना ठीक करते रोज नई कंपनी ढूंढते। क्या कर रहा है? कंपनी ठीक कर रहा है, जो ठीक हो जाए। पहली वाली वो अच्छी नहीं, कभी नहीं अच्छी है, रोज नई नई कंपनियां, है ना ऐसे लोग? ये कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते, इतना लिख लो, ये कभी कामयाब नहीं होते। रोज कंपनी बदलेंगे, आज ये, कल हो, परसों ये, इनकी फेस वैल्यू नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। कंपनी बदलने से कामयाबी मिलती है, किसने कहा आपको? एक जगह टिको, कम से कम उस सिस्टम में 5 से 7 साल दो, लिख के देता हूं, जिंदगी में दूसरी कंपनी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज हम नहीं समझ पाते, हमको शॉर्टकट चाहिए। जवाबदार हो, मेरा रिजल्ट, मैं जवाबदार हूं। और एक चीज याद रखो, मेरे लीडर हमेशा कहते, अगर आप सक्सेस बने तो आपके वजह से नहीं, आपके टीम के वजह से। अगर आप फेल हुए, अपनी वजह से। ये हमेशा आप अकाउंटेबल हो इसके लिए, ये ध्यान रखो। टेक ओनरशिप ऑफ योर मिस्टेक, अपनी गलतियों को मानो, सरेंडर करो अपने लीडर के पास, तो आप कामयाब बनोगे। फोकस्ड रहो, फोकस, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। और मेरे सक्सेस का राज यही था। लोग बोलते तुम कैसे कर गए? मैं बोला 24 घंटे दिमाग में बिजनेस था, बाकी कुछ नहीं था। मुझे कभी बिजनेस के सिवाय दूसरी चीज दिखाई नहीं दी। किसी ने रात को बोला 10 बजे मिलेगा, हाँ मैं आता हूं 10 बजे।
चले गया, घर पे पहुंचा 1 बजे, कोई टेंशन नहीं है। किसी ने बोला सुबह 7 बजे आएगा क्या? हाँ आऊंगा, 7 बजे पहुंच गया। फोकस, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, बस यही काम किया। और ये आप ही करते हो ऐसा नहीं, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान अपने काम के प्रति फोकस रहता है, याद रखो। हर सक्सेसफुल इंसान, सचिन तेंदुलकर जिस एरिया में रहते थे बांद्रा के अंदर, उनके सोसाइटी के लोग बताए ये ऐसा लड़का हमने देखा जो सुबह 4 बजे उठ के सोसाइटी के ग्राउंड में अकेले प्रैक्टिस करता था। अकेले, क्या भूत था ना उसके अंदर? अकेले बांद्रा से दादर जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, बांद्रा दादर लोकल ट्रेन से, वो भी एक मिडिल क्लास से आए हुए व्यक्ति है। फिर उनकी आंटी दादर में रहती, जो कई बार इतने थक जाते थे आंटी के घर चले जाते थे। उनकी आंटी ने अपने इंटरव्यू में कहा ये लड़का आता था और ऐसे ही सो जाता था, हम रात को इसके पैरों में तेल लगा के मालिश करते थे इसकी। इतना दीवाना था अपने काम के प्रति, तब जाके इतिहास बनाया मेरे भाई। दीवानगी आनी चाहिए काम के अंदर, दीवानगी, तब आप कामयाब बनेंगे। कंसिस्टेंसी वर्क, लगातार 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 करते रहिए सर। लोग 40-40 साल नौकरी कर देते मेरे भाई, मैं तो बोलता हूँ 5 साल कर दे माई लाइफ टाइम, बस जिंदगी देख कैसे सुधरती है। 5 साल केवल लगातार लगा दे, फिर देख तेरी लाइफ क्या चेंज होती है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। लगातार का लोग एक दिन करेंगे, आज करेंगे, फिर 10 दिन भूल जाएंगे, फिर 1 दिन करेंगे, फिर 20 दिन भूल जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, कुछ नहीं। 5 दिन की छुट्टी ले लो, लेकिन 25 दिन ईमानदारी से करो। 5 दिन आराम करो, घर में बैठ जाओ, मोबाइल बंद कर दो, किसी को मत फोन करो। 5 दिन घर जो चाहे वो करो, लेकिन 25 दिन ईमानदारी से 4 घंटे माई लाइफ टाइम। देखो आप 5 साल के बाद अपने आप को करोड़पति के लिस्ट में पाते हो या नहीं पाते। लगातार ये काम कर रहे हो, एफर्ट्स जब आप डालोगे तो क्या होगा पता है? जब आप मेहनत करते हो। इन्होंने कहा देयर इज नॉट अबाउट परफेक्शन, परफेक्शन नहीं है यहाँ पे, इट इज अबाउट एफर्ट्स। And when you implement that efforts into your life every single day, that is when transformation happens, and that is how change occurs. Keep going, लगातार करते रहो। और जिस दिन नेगेटिव हो, मन में लगे काम नहीं हो रहा, उस दिन एक चीज याद रखना, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, क्यों ये काम शुरू किए थे। अपने पर्पस को याद रखना, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। वो चीज याद करना, अपने बच्चे का चेहरा दिखना चाहिए, अरे यार मैं तो इसके लिए बिजनेस किया, 5 लाख इसके लिए जमा करना है मुझे। आपको दिखना चाहिए मुझे मकान बनाना है, मैंने इसके लिए किया। मुझे बहुत लोगों ने ना बोला, मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता है? इसकी ना सुनने से मेरी लायबिलिटी खत्म नहीं होने वाली है। चल दूसरे को पकड़, ये काम का नहीं है। दूसरे के पास गया, लगातार काम करना, फोकस रखेंगे अपने काम के ऊपर, सक्सेस मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, रेस्पेक्ट करना सीखो। रेस्पेक्ट इस बिजनेस की सबसे बुनियादी है। रेस्पेक्ट किसको? अपने हेल्पलाइन यानी अपलाइन को। और मेरे लिए तो मेरे अपलाइन बोलेगा तो भगवान समान। उनकी हर बात मैंने आंख बंद करके फॉलो की, आंख बंद करके। उन्होंने जो बोला मैंने किया। मुझे भी मीटिंग ट्रेनिंग में आना अच्छा नहीं लगता था, बोले गया। मुझे भी 6-6 घंटा 8-8 घंटा बैठने को मजा नहीं आता था, बैठा। मुझे भी ताली बजाने को मजा नहीं आता था, बजाया। मुझे भी बोले तू सीखना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बदला अपने आप को। और उसका नतीजा है आज मैं जब जिंदगी में नहीं सोच सकता था, आज वो मेरी लाइफ है। ऐसे ग्रेट अपलाइन हमारे फाउंडर, हमारे डायमंड श्री दयानंद सर जी को और मेरी पूरी टीम जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरी लाइफ लाइन, मेरी डाउन लाइन, जितना मैं अपलाइन से नहीं सीखा उससे ज्यादा मेरे डाउन लाइन में मुझे सिखाया। मेरे सारे ग्रेट लीडर्स, बहुत सैल्यूट है उनको, तहे दिल से सभी लोगों को नमन करता हूँ मैं। क्या मेरे लीडर्स हैं, सौभाग्यशालियों में ऐसे लोग मिले मुझे। आज मेरी टीम में हिंदुस्तान की कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम ले लो, कोई भी 5 लाख 10 लाख से स्टार्ट होने वाली गाड़ी से लेके करोड़ों तक, आज सारी ब्रांड की गाड़ियां हमारी टीम के मेरे सारे लीडर्स यूज कर रहे हैं। मेरी लाइफ टाइम यू नेम इट, गाड़ी होंडा की हो, टोयोटा की हो, मारुति की हो, टाटा की हो, कोई भी। इससे बड़े बड़े ब्रांड मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, जगुआर, सारी गाड़ियों के मालिक हमारी टीम में है। ये कामयाबी है इसके अंदर। अपने फ्रंट लाइन जो क्रॉस लाइन है उनकी रेस्पेक्ट करना सीखो।
अपनी मैनेजमेंट का, अपनी कंपनी का, और सबसे बड़ा उनका जिसने आपको ना बोला उसका भी रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसने ना बोला इसीलिए तो सक्सेस बना। ये रेस्पेक्ट करने का बिजनेस है, और बिजनेस एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बिजनेस के एथिक्स है, नैतिकता बोलते हैं ना, नैतिकता, ये फॉलो करो। मैं जब नया नया था, मैंने एक लाइफ में एक मिस्टेक की, और मेरे अपने ने एक बात कही, मैंने जिंदगी भर उसे फॉलो किया। मुझे कुछ पैसे की सख्त जरूरत थी, किसी को देना था, और उस हफ्ते की जो क्लोजिंग आई थी उसमें से मैंने 20,000 यूज कर लिया अपने पर्सनल काम के लिए, और मैंने बताया सर 20,000 का मुझसे कुछ दिनों के बाद दे दूंगा। उन्होंने तो उस दिन में कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन मुझे बुलाया और ये कहा, राजेश तेरा मकसद क्या है लाइफ में? बोला सर आप तो जानते हैं। बोले एक चीज याद कर, अगर तू अपने मकसद को पूरा करने आया है तो कभी भी कस्टमर का पैसा, याद रख, अपने पर्सनल काम के लिए यूज मत करना। आज तूने कर लिया, लेकिन आइंदा अगर जिस दिन ये आदत लग गई तुझे, तो लाइफ में कभी कामयाब नहीं बनेगा, क्योंकि उस बेचारे ने कितनी मजबूरी से, कितनी मुश्किल से तुझे पैसा दिया तुझे नहीं पता, और तू अपने काम के लिए कैसा यूज कर सकता है। और उस दिन मैंने कसम खा ली, सर मैं भूखे मर जाऊंगा लेकिन किसी का पैसा यूज नहीं करूंगा। और आज का दिन है, 1 रुपया भी जिसका आया वही पैसा कंपनी में गया। लोगों को मैं देखता हूँ 8-8 दिन, 15-15 दिन लोगों का पैसा अपने जेब में लेके घूमते। अब अभी तो ऐसी सिस्टम, आप रोज लॉग इन करो, रोज जमा करो, रोज प्रोडक्ट दे सकते हो, इतनी बेहतर माइलेज का सिस्टम है यार। बिजनेस एथिक्स याद रखिए, बिजनेस का एथिक्स। दूसरे टीम के लोग मेरे टीम में आने चाहिए। कई लोगों की सोच ही यही होती है, साला कितना गलत सोच है, जो कभी कामयाब नहीं। ऐसे लोग सक्सेस ही नहीं बनते। मैंने ऐसे लोगों को देखा नहीं आज तक कामयाब बनते हुए। जिसकी टीम है उसकी लोग होने चाहिए। इतनी बड़ी हिंदुस्तान है यार, लोगों की कमी है हमारे पास, दूसरे के लोग मुझे क्यों चाहिए? सोच गलत है, याद रखिए। बिजनेस एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन जिन लोगों ने एथिक्स फॉलो किया बिजनेस में, आज वो बड़ी कामयाबी पे। और ये बिजनेस एथिक्स आपको यहाँ पे भी यूज करने हैं। अब आप नहीं यूज कर सकते तो आप बिजनेस में बड़ी सक्सेस नहीं पा सकते हैं। अचीवमेंट करने की आदत डालो, रैंक बदलो। मैंने कहा डीटीसी, पीसी, एचटीसी, एक रैंक आगे बढ़िए। लेकिन दुर्भाग्य, जैसे ही आप रैंक अचीवमेंट करते, लोग आपका मान सम्मान करते, सत्कार करते, इमीडिएट हमारे अंदर एक बदलाव मैंने देखा कई लोगों के अंदर यह आ जाता है, अब तो साला मैं ही सब कुछ। ईगो से बचो, ये आपको खत्म कर देगा। 2-5 लाख कमा लिए, इसको लगा मैं ही बादशाह हूं दुनिया का, और वो खत्म हो जाता है। ईगो आपके करियर को खत्म करता है। छोटी सी सफलता पे बड़ी खुशी मत बना, चंद मिनटों की खुशी, बाद में अगले फोकस पे लग जाओ। ईगो मत आने दो। और सबसे बड़ी बात ईगो की क्या है पता? हर इंसान को लगता है मेरे अंदर नहीं है, और सबके अंदर है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, कम करने की कोशिश करो इसको। और दूसरा, पैशनेट हो, पैशन, मजे लो, जुनून। जुनूनी लोगों का ये काम है। उन्हीं के गोल पूरे हुए जो जुनूनी है। उन्हीं लोगों ने एचटीसी हासिल किया, स्टार, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, वही बने जो जुनूनी थे। जुनून, काम का जुनून होना चाहिए, वही कामयाब बनता है। अभी एक व्यक्ति है जिनको राजीव गांधी खेल अवार्ड मिला, उनका नाम है मिस्टर देवेंद्र छाछड़िया। उनको पद्मश्री भी मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, अभी उनको राजीव गांधी अवार्ड मिला। क्या स्टोरी उस लड़के की, राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से है। उस व्यक्ति जब वो 8 या 9 साल का था, गांव में रहते थे, और एक पेड़ पे चढ़े, एक बिजली के खंभे को उनका हाथ चले गया, और वो उनका उस बिजली की करंट लगी, और उनका बायां हाथ हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो गिर गए, लोगों को लगा ये मर गया। और जब इसके घर पे लेके गए, लोग ये सोचे ये डेथ है, लेकिन थोड़ी सी सांस चल रही थी, और उनको उठा के हॉस्पिटल में लेके गए, तो पता चला उनका बायां हाथ अब कभी काम नहीं करेगा। तो देवेंद्र जी का बायां हाथ चले गया 8, 10, 9 साल की उम्र में। और वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। छोटा लड़का क्या करे, कुछ पता नहीं उसको। जब घर आया तो घर में लोग यही चर्चा करते थे, आस पड़ोस के लोग, गांव वाले लोग, आसपास के गांव वाले, अब इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, इसकी जिंदगी बर्बाद होगी, ये किसी काम का नहीं। और वो एकांतवास में चले गया। उस वक्त उसकी मां ने एक काम किया। जब उनको ये अवार्ड दिया गया तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा इस अवार्ड का श्रेय केवल दुनिया में एक ही व्यक्ति, मेरी मां, मैं उसको देना चाहूंगा। क्योंकि उस वक्त मेरी मां ने मुझे ये कहा
बेटा तू घर में मत बैठ, तू बाहर निकल, तुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे एक ही हाथ गया है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हाथ ही नहीं है, भगवान ने एक तो रखा है तेरे पास। मुझे बहुत उत्साह बढ़ाया, प्रोत्साहन दिया, और मैं गांव के बच्चों के पास फिर जाने लगा, उनके बीच खेलने लगा। फिर मैंने स्कूल ज्वाइन की और मैं स्कूल जाने लगा। धीरे धीरे उस क्या बोलते गलानी से मैं बाहर निकला, नेगेटिविटी से। और देवेंद्र जी जो है वापस से अपने स्कूल में जाने लगे। 10th में जब वो पढ़ गए थे तो उनके स्कूल में कंपटीशन चल रही थी भाला फेंक का, जानते हो भाला फेंक? वो गेम देख रहे थे, उन्होंने अपने टीचर को कहा सर क्या मैं भी फेंकूं? उन्होंने कहा तेरा काम नहीं, तेरे पास हाथ नहीं, तू क्या फेंकेगा? और उन्होंने उसको पार्टिसिपेट नहीं होने दिया। वो बात टीचर की उसके दिल में लग गई। अभी सबने कहा ना किसी की बात दिल में लगनी भी पर्पस बन सकता है आपका। उसको घर में आकर बोला अपनी माँ को, ये मेरे साथ क्या है, मुझे कोई नहीं, ना तो कोई खेलने में लेता है, ना तो इसमें लेता है, और ऐसा बहुत दुखी हुआ। उसकी माँ ने उसको बोला तो क्या हो गया, तू घर में खेल। उसको दिमाग में क्लिक कर गया, उसने लकड़ी का भाला बनाया अपने घर में और खेत में जाके उसकी प्रैक्टिस करने लगा। और उस खेल का जुनून सवार हो गया उसके अंदर, जुनून, पागल हो गया। लोग उसको गांव वाले हंसते, देखो पगला आ गया साला, खेत में 2-2 घंटा भाला फेंकते रहता है, पगला गया ये। गांव वाले मजाक उड़ाने लगे उसका। उसके दोस्त बोले यार ये सब पागलपंती मत कर, क्या करता है तू? लेकिन नहीं, उसकी माँ ने उसको प्रोत्साहन किया, ठीक है तुझे अच्छा लगता है ना तो खेल। गांव में अकेले घंटों भाला फेंकता था, घंटों भाला फेंकता था। और उसके जिले में कंपटीशन हुई भाला फेंक की, और उसमें ये पार्टिसिपेट हुआ और पूरे जिले में पहला आया। कॉलेज पढ़ने गया, अपने राजस्थान की उस यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उसकी नजर लोगों के ऊपर गई और उसको एक कोच मिले जिसने लगा इस बंदे में कुछ दम है, और उन्होंने उसको नेशनल लेवल पे खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर वो नेशनल लेवल पे भी अवार्ड जीते, वो भी कॉमन कैटेगरी में, एक हाथ से। फिर उसको ये पता चला कि दुनिया में एक ऐसा भी गेम होता है जिसको बोलते हैं पैरा ओलंपिक, जहां पे हैंडीकैप लोग खेलते हैं, पता है? और उस पैरा ओलंपिक में वो खेलने गया, और उस पैरा ओलंपिक में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भाला फेंक में, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल की। और इस साल उसको राजीव गांधी खेल अवार्ड मिला। क्या जुनून है ना, जुनून। जुनून एक बार सब पे हावी हो गया ना, आप कुछ भी कर सकते। अपने काम के प्रति जुनूनी लोग नहीं बनते यार, जुनून लेके आओ। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरी पढ़ लो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, जितने भी लोग हैं ये सब जुनूनी इंसान है। क्या जुनून है? स्टीव जॉब्स को देख लो, जिस कंपनी को बनाया उसी कंपनी ने निकाल दी उसको यार, वापस उसी कंपनी में आया है या नहीं? स्टोरी पढ़े होगे आप एप्पल में। क्या जुनून है यार, जुनूनी लोगों की दुनिया। पैशनेट हो जाओ। माय लाइफ स्टाइल में आया होगा 5 साल, जुनून बना लो अपने अंदर। साला ना भूख लगनी चाहिए, ना प्यास लगनी चाहिए, और जुनून का खेल है यार। हमारे अभी सर ने जो स्पीच किया, हमारे योगेश त्रिपाठी ने, पता वो भी नहीं खाना खाए थे, कितना प्यार से बात किया, लगा आपको? जुनून, जुनून होता है। और जिसके अंदर जुनून सवार हो गया ना, साला दुनिया कुछ भी बोले उसको एक ही दिखता है, मुझे ये चीज हासिल करनी है, बस एक ही दिखता, जुनून। माय लाइफस्टाइल के अंदर अपने पर्पस को पूरा करने का जुनून बना लो यार, फिर देखो कैसे इतिहास आपके पास जाएगा। बड़े से बड़ी कामयाबी आपके लिए इंतजार करेगी। और जो लोग ये करते हैं, पेशेंस और कमिटमेंट रखते हो, बड़ी कामयाबी लिखते हैं। संयम रखो, बातों बात कुछ नहीं होने वाला। कई लोगों को गलत सोच है, डायरेक्ट सेलिंग यानी शॉर्टकट में पैसा कमाना, माय लाइफस्टाइल यानी रातों रात अमीर बनना। नहीं भैया, गलत सोच है। यहाँ पे भी बिजनेस सीखना पड़ता है, स्किल सीखनी पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। फील्ड में जा जाके लोगों की ना सुन सुन के आप ऐसे सोने की तरह, सोना कैसे बनता है पता है ना? पहले उसको क्या करते हैं? तपाना पड़ता है भाई, तब जाकर निखार आता है। डायमंड कैसे निकलता है? कोयले के खान से। उसका शेप देखोगे ना आप, बोलोगे नहीं डायमंड है, तराशने के बाद वो चमकता है। और जिसके अंदर भी पेशेंस है वही बड़ा इतिहास लिखता है। पेशेंस रखना सीखिए। जो पेशेंस नहीं रखा वो कामयाब नहीं हुआ, याद रखिए। अपने आप को जिसने बदला नहीं, सक्सेस नहीं पाया। पेशेंस और कमिटमेंट,
संयम रखिए, कमिटेड रहिए, देखिए कैसे काम होता है। एक बार एक व्यक्ति था, उसके पास एक जुनून तो थी, कुछ करना है लाइफ में, कोई भी काम वो 6 महीने से ज्यादा नहीं करता। जैसे हमारे कई लीडर होते हैं ना, जुनून बहुत है लेकिन कोई कंपनी 6 महीने से ज्यादा नहीं करते हो। देखे ऐसे लोगों को, जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं ऐसे लोगों को? आप तो नहीं ना वैसे मुझे पता आप नहीं होंगे, कंपनी वाले आती है। हाँ, कंपनी ने लोग भी कमिटेड नहीं है। मैं एक ही समझता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग कैसा बिजनेस है पता है? कमिटमेंट का। जैसे हमारे हिंदुस्तान में जैसे शादियां होती है, क्या होता है शादी में? कमिटमेंट। और दुनिया में सबसे ज्यादा कम तलाक हिंदुस्तान में होते, याद रखिए, क्योंकि यहाँ का कल्चर अलग है कमिटमेंट की। एक बार बीवी आ गई, कैसी भी हो चलाओ, और बीवी को पति भी चलाना पड़ता है, कैसा भी हो। होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? करना पड़ता है, कमिटमेंट वहां पक्का होता है। वैसी कमिटमेंट यहां पे होनी चाहिए। एक बार माई लाइफ स्टाइल में आ गए तो आपका कमिटमेंट है कम से कम 5 साल 7 साल में इसको छोड़ूंगा नहीं। कमिटेड हो, कमिटमेंट का नतीजा देखो क्या होता है। जो कमिटेड रहते हैं ना वही कामयाबी बनते हैं, याद रखो। और आप रोज यहाँ वहां भागते रहोगे ना, आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं बनोगे, याद रखो। जो कभी सक्सेस नहीं बनोगे। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध जी जा रहे थे, एक गांव से जब गुजरे तो वहां पे एक व्यक्ति उनके साथ चल रहा, तो उसने गांव वाले से पूछा, मुझे फला जगह जाना है, कितना दूर है? उन्होंने कहा बस 2 कोस है। फिर 2 कोस चला, महात्मा बुद्ध भी चल गए साथ में। 2 कोस जाने के बाद वहां पे फिर गांव वाले से पूछा, यार ये तो ये दूसरा गांव है, मुझे 2 गांव पे कहां पहुंचे? बोला बस और 2 कोस। बोला यार कितने लोग झूठ बोलते। महात्मा बुद्ध भी उसके साथ चले गए और 2 कोस गया। फिर वहां पे देखा दूसरा गांव, उसने पूछा ये कौन सा गांव है? तो बोला ये कोई दूसरा गांव है। बोला यार फिर झूठ बोला मुझसे लोगों ने, और 2 कोस चला। ऐसे 8 कोस चलने के बाद उसकी मंजिल आई, और उस 8 कोस में महात्मा बुद्ध भी उसके साथ चल ही रहे थे। उनको भी उसी गांव जाना था। जब उस गांव में पहुंचा तो उसने कहा अरे लोग कितने झूठे बोलते, 8 कोस बोला ही नहीं, 2 कोस बोले। महात्मा बुद्ध ने बोला लोग झूठ नहीं है, लोगों ने तुझे मंजिल तक पहुंचाया। अगर 8 कोस बोलते तो आता ही नहीं था यहाँ। तुझे तेरे मंजिल तक पहुंचना था, तो कमिटेड था। लोग क्या बोले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आया ना यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट। आज आप एक डिसाइड किया अपने लाइफ का पर्पस, आज आप चलना शुरू करोगे। लोग क्या बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे उस दिन का दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमिटेड रहिए अपने काम के प्रति, कमिटमेंट बनाइए अपने पर्पस, अपने गोल के प्रति कमिटेड रहिए। मेरा कमिटमेंट होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं दिखता था, कब्जे से मुक्ति चाहिए सर, यही दिखता था। 24 घंटे दिमाग में वही रहता था। ये आपके दिमाग में आना चाहिए कमिटमेंट के प्रति। रहोगे कमिटेड? रहोगे कमिटेड? अपने पर्पस को जब तक पूरा नहीं करोगे चैन से नहीं बैठोगे। पक्का वादा कर सकते हो? कितने लोग वही वादा करेंगे जो पक्के कमिटेड होंगे? यहाँ खड़े हो जाओ। जो वादा करने वाले वही खड़े होंगे यहाँ, और वादा करने के बाद करना पड़ेगा, नहीं तो मत खड़े होना, आराम से बैठे रहो। क्या वादा करोगे बोलो? क्या कमिटमेंट के प्रति ईमानदार बनेंगे, ये बोलो। और क्या वादा करोगे आप? अपने परिवार के सारे सपने 5 से 7 साल काम करेंगे। और क्या वादा करोगे? कितने बनाओगे? किसी 20 किसी बनाओगे। वेरी गुड। वादा करोगे आप? एक वादा करो आप। ये वास्तु में ना, ये जो वास्तु है, कहते हैं कि किसी भी वास्तु में जो इस तरह का जहां पे एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, उस वास्तु में मां सरस्वती का वास होता है। आज यहाँ पे सरस्वती जी, लक्ष्मी जी साक्षात विराजमान है। आपको दिख नहीं रही है, मुझे भी नहीं दिख रही है, लेकिन है।
अगर ये आप बिलीव करते हो, आज आप जो कमिटमेंट करोगे ये वास्तु आपको देगी, क्योंकि यहाँ पे उस भगवान का, उस अल्लाह का, उस गॉड का वास हो चुका है। और आज इन लोगों को आपको देने जा रहे, देना चाहोगे? तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। तैयार हो? 100%। तो अपने दाएं हाथ को अपने दिल के पास रखो, दिल पे रखो, अपने दाएं हाथ रख के अपना एक दूसरे का मत देखो। लोग देख रहे उसने क्यों नहीं रखा, उनको हर दूसरे कमिटेड ऐसी होते हैं, हम दूसरे कहेंगे अपने दिल पे और किसी के दिल पे मत रखना, क्योंकि कमिटमेंट किसको करना है? हाँ, जिसको करना वही रखे, जिसको नहीं करना ना रखे। अब आप अपने आप को आंखें बंद करो, दिल पे हाथ रखो और ये फील करो इस वास्तु के अंदर जिन किसको आप मानते हो यहाँ पे साक्षात विराजमान है, ऐसा फील करो अपने मन में, ऐसा फीलिंग करो। और आप अपने मन के अंदर बिना बोले अपने मन के अंदर ये कमिटमेंट लो, अपने आप से ये वादा करो, आज जो भी मैं यहाँ पे सुना, जो भी मैंने देखा, जो मैंने समझा, मैं इसको पूरे दिलो दिमाग से इसको फॉलो करूंगा। आज से मेरा एक्शन इसी सिस्टम के अनुसार होगा और इस माई लाइफ स्टाइल के अंदर मेरा ये वादा है, अपने उस प्यारे व्यक्ति को जिसके लिए मैं जिंदगी जीगा, आपका पर्पस, आप ये सपने देख रहे हो, जो उनके लिए करना चाहते हो, जब तक आप हकीकत में नहीं बदलोगे तब तक आप माई लाइफ स्टाइल नहीं छोड़ोगे। ये आप अपने मन के अंदर वादा कर लीजिए और अपने मन के अंदर ये बात बिठा लीजिए और ये वास्तु के अंदर वो अदृश्य ताकत आपको ये आशीर्वाद दे रही है, आपको हिम्मत दे रही है, आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे और अपने उस प्यारे व्यक्ति का जिनके लिए आप जी रहे हो उनका हर एक सपना हकीकत में बदलोगे। ये ताकत आपको मिलेगी, ये आशीर्वाद आज आपको मिलेगा। अब इन सपनों को अपने बंद आंखों में संभालो, अपने पर्पस को याद कर लो, अपने जिंदगी के मकसद को याद कर लो और इन बंद आंखों में ये ठान लो, बस आज से मेरा मकसद जिंदगी का यही है और मैं इसको हासिल करके ही रहूंगा। धीरे धीरे शांत भाव में चले जाइए, एकदम शांत, एकदम शांत। अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोलिए, अब अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से घर्षण करिए, अब अपने चेहरे पे घुमाइए और हाथों को खोलते हुए अपने हाथों को देखिए। और इन हाथों में ताकत उस भगवान ने दे दी है, उस ऊपर वाले अल्लाह ताला ने दे दी है और उसने ये बता दिया है यही वो हाथ है जो आपको उस कामयाबी तक लेके जाएंगे। आपने जो कमिटमेंट किया है अपने आप से, जो आपकी जिंदगी का पर्पस है, जो मकसद है, जो आपने लिया है, इन्हीं हाथों से पूरा होगा और आपकी जिंदगी का आपसे नया अध्याय शुरू होगा। आपसे एक नई लाइफ आपसे आपकी शुरू होगी। 5 से 7 सालों तक लगातार आपको इसके साथ डटे रहना है, एक माई लाइफ स्टाइल का साथ नहीं छोड़ना है। तैयार है? तैयार है उसके लिए? हम तब तक माई लाइफ स्टाइल करेंगे जब तक अपने पर्पस को हकीकत में नहीं बदल लेते। पक्का वादा है आपका अपने आप से, आपके उस प्यारे व्यक्ति से वादा है जिनके लिए लेके जाएगी। तो आज से एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे माई लाइफ स्टाइल के माध्यम से। आज से 5 साल 7 साल कुछ भी हो जाए, माई लाइफ स्टाइल को नहीं छोड़ेंगे। तैयार हो? और एक कमिटमेंट आपके उस ग्रेट लीडर को जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है। जैसे मेरे भगवान मेरे लीडर, वैसे आप उनको अपना जिंदगी के सक्सेस का भगवान मान लो और उन सारे लीडर को जो सिखाता है और हम सबको जो कामयाब बनाता है उस हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी को आप ये कमिटमेंट कर लो कि जो भी मुझे हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी सिखाएगी, जो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी बोलेगी, जो मेरे लीडर्स बोलेंगे, बस मैं उसी बात को। तो आज से कोई भी मीटिंग हुई, ट्रेनिंग हुई, आप सबसे पहले आओगे, कोई बहाने नहीं दोगे। अरे कितने साल करने? 5 साल करने, बस 5-7 साल, बस ज्यादा नहीं।
किसी को 2 साल में कामयाबी मिलेगी, किसी को 3 साल में, ज्यादा 5 साल, बहुत ज्यादा हुआ 7 साल, लेकिन 7 साल के अंदर ये हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी माय लाइफस्टाइल के द्वारा आपके सपनों की जिंदगी आपको दिलाते रहेगी। आपके सपनों की लाइफ आपको दिलाएगी ये हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। और ये जीतने का जश्न होता है, क्योंकि कहते कमिटमेंट के बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता है। कमिटमेंट होना चाहिए, और ये कमिटेड होगा तो यही आपका सच्चाई भी बनेगी, ये आपको रियलिटी में लेके जाती है। क्योंकि आज आपने गोल को देखा, उसके प्रॉब्लम को समझा, बिजनेस के प्रॉब्लम को सीखा, आज आपने इनवाइटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टेक्टिंग सीखी, आज आपने अपने सारे डाउट को यहाँ पे क्लियर किया, और अब आपको ये पता है मेरे चैलेंजेस को मैं कामयाबी में बदल के दिखाऊंगा। अब आप उस ट्रैक पे रहिए जो हार्वेस्ट देता है, जो माय लाइफस्टाइल देता है, जो आपके लीडर देते हैं, और आप दुनिया को आने वाले दिनों में ये बताओगे कि मैं भी कामयाब बन सकता हूं, मैं भी अपने गोल को हकीकत में बदल सकता हूं। और आज आप जाते ही अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, जिनके लिए आप सपने देखते हो, जिनके लिए आपका दिल का एक एक धड़कन धड़कता है, उनको जाके आज बुलाओगे, और उनको रात को ये आपको पूछेंगे कहाँ गए थे, या कल पहुंचोगे अपने घर में, कल आपको पूछेंगे कैसे, अपने फैमिली को बुलाना, सबको साथ में बिठाना, बीवी बच्चे माँ बाप सबको, और उनको ये कहना बस आज से पहले मैं जैसा था मुझे नहीं पता, मेरी गलतियों को आपने जो समझा सुना उसे माफ करना, लेकिन मैंने आज एक वादा करके आया हूँ, मैं ये वादा करके आया हूँ कि आज से आने वाले 5 साल में मैं आपके एक एक सपने को धीरे धीरे हकीकत में बदलने जा रहा हूँ। और बस मुझे आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपके परिवार का साथ मांगो, और उनके सपने को हकीकत में बनाओ। आप जिंदगी के सबसे बड़े शहंशाह होगे, क्योंकि जो अपने परिवार के सपने पूरे करता है वही इंसान जो है दुनिया में नहीं, इस दुनिया के जाने के बाद भगवान भी उसका स्वागत करता है परिवार, क्योंकि आप अपने गोल को अचीव कर चुके हो, आप कामयाबी को हासिल कर चुके हो, अपने बीवी बच्चे के सपने, अपने माँ बाप के सपनों का आपने पूरा किया, अपने समाज के लोगों को आपने ये बताया मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ। आज मेरे दोस्त, हम जीवन जी रहे हैं, आज हमारी लाइफ चल रही है, लेकिन अगर हम कुछ किए नहीं अपनी फैमिली के लिए तो हमारी लाइफ व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। 2 वक्त का रोटी तो गली का कुत्ता भी खा लेता मेरे भाई, केवल हम अपना पेट भरने के लिए नहीं आए हैं। हमारा पेट भरे, हमारे परिवार के सपने पूरे हो, और हमारे साथियों के सपने पूरे हो, इस माय लाइफस्टाइल के फैमिली के सभी लोग कामयाब बने। आज मेरा सपना यही है, इस मैनेजमेंट के साथ यही सपना है। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था यार मुझ जैसा नालायक लड़का इस बिजनेस में आके महीने का 30 लाख 35 लाख कमा सकता है। अनबिलीवेबल होता है ना, अनबिलीवेबल है मेरे लिए। महीने की आमदनी यार, पिताजी पूरे गांव घूम के बोलते लड़का हो तो ऐसा हो, तुम्हारे लड़के को सिखाओ, कुछ बनाओ उसको। लोग बदल गए। अब मेरी बीवी बोलती है 7 जन्मों का बंधन। मैं बोलता था पहले तो नसीब फूटा, प्यार से लोग बदलते हैं, लोग बदलते हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? आप लोग नहीं करेंगे, आप करोगे। तो आप बदलने को तैयार हो, कामयाब बनने के लिए तैयार हो, सक्सेस करके दिखाएंगे, दुनिया को चैलेंज कर दे हम भी किसी से, ये बता दोगे आज करके दिखाना आपको, तो कल उनको बोलोगे